हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम इंदौर संभाग का धार जिला पढ़ेंगे, जो कि इस सीरीज़ का हमारा इंदौर संभाग का 5वां जिला होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिला धार। धार का गठन 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही जिले का गठन हो गया था। इसका क्षेत्रफल 8,153 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 21,85,789 है और इसका जनसंख्या घनत्व 268 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर 268 व्यक्ति निवास करते हैं। और इसका लिंगानुपात 964 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 964 महिलाएं हैं और यहाँ की कुल साक्षरता 59% है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ पर तहसीलें। धार जिले में मुख्य रूप से डही, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी, धार, गंधवानी, सरदारपुर और बदनावर तहसीलें आती हैं। यहाँ पर मूल रूप से 8 तहसीलें हैं और इनके पड़ोसी जिलों में बड़वानी, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ और अलीराजपुर जिले आते हैं, जो कि इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। यह जिला 3 भौगोलिक खंडों में फैला हुआ है, जो क्रमशः उत्तर में मालवा, मतलब इसके उत्तर में मालवा विंध्याचल रेंज मध्य क्षेत्र में तथा दक्षिण में नर्मदा घाटी क्षेत्र है। यह जिला है, इसकी भौगोलिक सीमा इस प्रकार है कि यहाँ पर उत्तर में जो मालवा आ जाएगा और बीच में विंध्याचल रेंज और तथा दक्षिण में नर्मदा घाटी स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, जोबट, माही, मान, नर्मदा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये धार जिला है ना, यहाँ पर बाघ, जोबट, माही, मान, नर्मदा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। यह पूर्णतः भू आवेष्टित जिला है। ये जो जिला है किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। यह पूर्णतः भू आवेष्टित है। माही नदी। यहाँ पर जो माही नदी है सरदारपुर तहसील की मिंडा गांव की मेहर झील से निकलती है। इसका प्राचीन नाम पृथ्वी की पुत्री महती नदी आदि है। ये माही नदी है, इसका प्राचीन नाम पृथ्वी की पुत्री महती नदी आदि है। इसके अन्य नामों में कांडल की गंगा, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णरेखा आदि इसके अन्य प्राचीन नाम है और अन्य नाम भी यही है इसके। यह एकमात्र भारतीय नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह एकमात्र भारतीय नदी है। माही नदी पर ही राजस्थान में बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये जो नदी है यहाँ पर राजस्थान का बजाज सागर बांध राजस्थान में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। प्राचीन काल में धार शहर की स्थापना, ये धार शहर है, इसकी स्थापना प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज ने की थी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से धार मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह एक प्राचीन शहर है जिसकी उत्पत्ति राजा मुंज वाकपति से जुड़ी है। ये जो शहर है ना, इसकी उत्पत्ति का जो विवरण है वो राजा मुंज वाकपति से जुड़ा हुआ है। 10वीं और 13वीं सदी के भारतीय इतिहास में धार का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। प्रसिद्ध राजा भोज लगभग 1010 से 1055 के शासनकाल में यह अध्ययन का विशिष्ट केंद्र था। जो राजा भोज थे उनके शासनकाल में यह अध्ययन का एक विशिष्ट केंद्र था। यहाँ पर दूर दराज से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्होंने इसे अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई। 14वीं सदी में इसे मुगलों ने जीत लिया था। उनके बाद फिर 14वीं सदी में इसे मुगलों ने जीत लिया था और 1730 में यह मराठों के कब्जे में चला गया। इसके बाद 1742 में जो मराठा सामंत थे आनंदराव पवार, उनके द्वारा स्थापित धार रियासत की राजधानी बना। धार जिले की लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो एसटी के लिए आरक्षित है और यहाँ पर अभी वर्तमान सांसद छतर सिंह दरबार जो बीजेपी से है और यह इंदौर संभाग में आता है धार जिला। धार जिले की पीतमपुर तहसील मोटर गाड़ी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। यह धार जिले का औद्योगिक केंद्र है और इसे भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। यहाँ पर जो पीतमपुर तहसील है वो मोटर गाड़ी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है और इसे भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। जो धार जिला है इसके पीतमपुर को भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। पीतमपुर में प्रदेश का प्रथम शुष्क बंदरगाह है। जो प्रदेश का प्रथम शुष्क बंदरगाह है वो पीतमपुर में ही स्थित है।
धार जिले की जीराबाद तहसील में मान नदी पर मान परियोजना है। मान परियोजना नर्मदा की सहायक मान नदी पर बना हुआ है। यह परियोजना जीराबाद गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा मनावर से इसे शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो परियोजना है यह मनावर शहर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह बांध 53 मीटर ऊंचा एवं 643 मीटर लंबा एक कंपोजिट ग्रेविटी बांध है। ये जो बांध है यह मतलब एक कंपोजिट ग्रेविटी बांध है। जीराबाद में सीमेंट फैक्ट्री है जो कि 1984 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर जो जीराबाद तहसील है यहाँ पर एक सीमेंट फैक्ट्री है जो कि 1984 में स्थापित की गई थी। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर कुक्षी तहसील की बाघ गुफाओं के करीब लगभग 90 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है यह मतलब कुक्षी तहसील में है जो कि 90 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। इसका क्षेत्रफल 348 वर्ग किलोमीटर है। ये जो सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और यह 348 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। धार जिला मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। धार जिले का पर्यटन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। धार जिले की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा रही है एवं जिले में कई ऐतिहासिक महत्व के स्थल मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र स्थित है क्योंकि इसकी एक ऐतिहासिक महत्व रहा है इस जिले का। तो चलिए इसके पर्यटन के बारे में चर्चा करते हैं। बोधशाला। बोधशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र था तथा सरस्वती का एक मंदिर था। ये जो बोधशाला है यह राजा भोज के समय में संस्कृत अध्ययन का केंद्र था। यहाँ पर दूर दराज से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। 20वीं सदी के आरंभिक दिनों के मध्य प्रदेश के धार में स्थित वर्तमान बोधशाला को विवादित कामिल मोल्ला मस्जिद माना जाने लगा। ये अभी की स्थिति में यहाँ पर एक मस्जिद भी है और मंदिर भी है। ये एक विवादित स्थल है। यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है और मस्जिद में भी नमाज पढ़ी जाती है। तो ये मतलब मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत विवादित स्थल बना हुआ है। सन 1305 में इस्लामिक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने बोधशाला पर आक्रमण कर माँ वाग्देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया था। यहाँ पर जो माँ सरस्वती की प्रतिमा थी उसको इस्लामिक आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर प्रतिमा को खंडित कर दिया तथा बोधशाला के कुछ भाग को भी ध्वस्त कर दिया था। 1200 आचार्यों की हत्या कर यज्ञ कुंड में डाल दिया था। राजा मेदिनी राय ने वनवासी धर्म योद्धाओं को साथ लेकर मुस्लिम आक्रांताओं को मार भगाया था। तत्पश्चात 1902 में वाग्देवी की प्रतिमा को मेजर किनकेड अपने साथ इंग्लैंड ले गया जो आज भी लंदन संग्रहालय। ये वाग्देवी की प्रतिमा है जो लंदन संग्रहालय में है अभी। और महाराजा भोज माँ सरस्वती के वरद पुत्र थे। उनकी तपोभूमि धारा नगरी में उनकी तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर माँ सरस्वती ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए। मतलब ऐसा कहा जाता है जो राजा भोज थे उनको माँ सरस्वती का ऐसा वरदान था कि माता सरस्वती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके स्वयं दर्शन दिए थे। माँ से साक्षात्कार के पश्चात उसी दिव्य स्वरूप को महावाग्देवी की प्रतिमा के रूप में अवतरित कर बोधशाला में स्थापित करवाया। ये जो प्रतिमा है इनके माताजी के दर्शन करने के बाद स्वयं साक्षात्कार के बाद स्वयं बनवाया था राजा भोज ने इसे और यहाँ स्थापित करवाया था। जहाँ पर माँ सरस्वती की कृपा से महाराजा भोज ने 64 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की थी और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि इन्होंने 64 सिद्धियाँ प्राप्त की थी। धार किला। ये धार का किला है, यह भी धार जिले में ही स्थित है। धार के शासक परमार राजा भोजदेव 1010 से 1055 ईस्वी के समय इस किले को धारगिरी लीलोद्यान के नाम से जाना जाता था। ये जो किला है इसका इतिहास ऐसा है कि इसको राजा भोज ने बनवाया था और उनके समय में इसे धारगिरी लीलोद्यान के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली सिंहासन पर बैठने के कारण इस्लामिक प्रभाव धार में फैलने लगा। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद इस्लामिक प्रभाव धार जिले में फैलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा पर आक्रमण कर परमार शासक महलक देव की हत्या कर परमार वंश का अंत कर दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इन्होंने आक्रमण करके जो परमार शासक थे महलक देव उनकी हत्या कर परमार वंश का अंत कर दिया था।
सन 1346 में मोहम्मद बिन तुगलक भी देवगिरी जाते समय इस किले में कुछ समय के लिए रुका था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करवाया था। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ रहता है और कुछ इतिहास ऐसा भी है कि देवगिरी जाते समय इस किले में रुका था। मराठा संघर्ष के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म इसी किले में हुआ था। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है उनका जन्म इसी किले में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय धार मध्य भारत के प्रमुख केंद्रों के रूप में रहा। इस किले पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कब्जा कर लिया और जुलाई से अक्टूबर 4 माह तक अपने कब्जे में रखा। 1857 की जो क्रांति थी उस समय क्रांतिकारियों ने इस किले को अपने कब्जे में कर लिया था और जुलाई से अक्टूबर 4 माह तक अपने कब्जे में ही रखा था। धारेश्वर मंदिर, ये भी धार जिले में ही स्थित महादेव का मंदिर है जो कि परमारकालीन राजा भोज के आराध्य देव रहे हैं। इस मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हजारों वर्षों से है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब राजा भोज अपने दरबार में जाते थे उससे पहले इस मंदिर के दर्शन करते थे, अनिवार्य था मतलब उनके लिए। और आज भी यहाँ पर जो कलेक्टर वगैरह कोई भी धार जिले में पद ग्रहण करते हैं उससे पहले इस मंदिर के दर्शन करते हैं। बाघ की गुफाएं, यह बाघ नदी के किनारे 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं है। इनकी कुल संख्या 9 थी, वर्तमान में 5 ही बची है। जो ये बाघ की गुफाएं है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनकी कुल संख्या 9 थी जो अभी वर्तमान में कुल 5 ही बची हैं। 1951 में बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। ये जो बाघ की गुफाएं हैं इनको 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर जो पहली गुफा है, अभी 5 गुफाएं कुल बची हुई है। पहली गुफा को ग्रह गुफा कहते हैं, यहाँ पर पहली गुफा को ग्रह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को पंच पांडु, तीसरी गुफा को हाथी गुफा, चौथी गुफा को रंगमहल और 5वीं गुफा को पाठशाला कहते हैं। इन गुफाओं के नाम है ये ग्रह गुफा, पंच पांडु, हाथी गुफा, रंगमहल और पाठशाला। मोहनखेड़ा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक श्वेतांबर जैन तीर्थ स्थल है। यह बहुत प्रसिद्ध है। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल धार जिले में स्थित है। धार का लोह स्तंभ, धार लोह स्तंभ की वास्तविकता को लेकर रहस्य बना रहा है। इस किले कोई शिलालेख या चिन्ह नहीं है। जो लोह स्तंभ है इसके ऊपर कोई शिलालेख या चिन्ह नहीं है जिससे इसे बनवाने वाले या इसके मकसद का पता चल सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज की विजय के उपलक्ष्य में ये स्तंभ बनाया गया था। लोगों का ऐसा मानना है कि इस स्तंभ को 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। मांडू, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण इसकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पर एक मांडवगढ़, धार जिले के पास में ही मांडू करके एक बहुत दर्शनीय स्थल है जो कि अपनी ऐतिहासिक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे मांडवगढ़, शादियाबाद, महलों का शहर, मछली की नगरी, करीमाबाद और सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। मांडू विंध्य की पहाड़ियों से 2000 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित है। यह मूलतः मालवा के परमार राजाओं की राजधानी रहा था। 13वीं सदी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम शादियाबाद यानी खुशियों का शहर रख दिया था। वास्तव में यह नाम इस जगह को सार्थक रखता है। यहाँ पर जो 13वीं सदी में जो सुल्तान शासक थे यहाँ के मालवा के, इन्होंने इसका नाम शादियाबाद रख दिया था। मतलब इसको खुशियों का शहर भी कहा जाता है। इसीलिए मांडू में प्रवेश के 12 दरवाजे थे। इनमें से सबसे प्रमुख दिल्ली दरवाजा है। यहाँ पर प्रवेश के लिए मतलब मांडू के चारों साइड 12 दरवाजे थे कुल मिला के। इनमें से सबसे प्रमुख दिल्ली दरवाजा है। इसके बाद भंगी दरवाजा भी यहीं पर है। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर रामपोल दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा और जहांगीर दरवाजा आदि दरवाजे स्थित हैं। जहाज महल भी मांडवगढ़ में स्थित है। ये जहाज महल है। जहाज महल मांडू का एक खूबसूरत अच्छी तरह से रखी गई है। मतलब जो ये जहाज महल है यह बहुत खूबसूरत महल है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महल 2 जिलों कापुर तालाब और मुंज तालाब के बीच बना हुआ है। ये जो महल है ना, ये प्राकृतिक रूप से 2 जिलों के मध्य बना हुआ है जिसका नाम कापुर तालाब और मुंज तालाब है। इस महल को खिलजी राजवंश के गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो जो गियासुद्दीन खिलजी थे उनके द्वारा यह बनाया गया था। इस महल में कई फव्वारे और कैनाल के है जिससे पानी बहता रहता है। ये जो महल है ना, इसमें कई फव्वारे और कैनाल है जिससे पानी बहता रहता है। रूपमती महल की भी अपनी अनोखी दास्तां है। ये जो महल है रानी रूपमती
महल रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मतलब जो रानी रूपमती थी इसकी और यहाँ का जो शासक था बाज बहादुर, उसकी अमर प्रेम का साक्षी, जो एक बड़े बलुआ पत्थरों की संरचना के रूप में बनवाया गया था। आज इसे रूपमती महल के मंडप के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा नदी की इस कदर दीवानी थी कि वह तब तक पानी भी नहीं पीती थी जब तक इस नर्मदा नदी की वह दर्शन कर ले। मतलब ये जो यहाँ जो रानी रूपमती थी बाज बहादुर की प्रेमिका, वो नर्मदा नदी की इस कदर दीवानी थी कि उसने बाज बहादुर से शादी करने के लिए मना कर दिया था। उसका कहना था मैं शादी उसी शर्त पे करूं जब मैं नर्मदा नदी का दर्शन कर पाऊं रोज। फिर उसके लिए ये रानी रूपमती महल बनाया था। यहाँ से नर्मदा के दर्शन करते थे वो रोज। बाज बहादुर का महल, ये भी रानी रूपमती महल के पास में ही स्थित है। बाज बहादुर महल 16वीं शताब्दी में बाज बहादुर द्वारा निर्मित करवाया गया, जो बड़े हाल और ऊंचे छतों के और बड़े आंगनों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। यह रूपमती के मंडप को नीचे स्थित है और इसे मंडप से देखा जा सकता है। ये जो बाज बहादुर महल है ये रानी रूपमती के मंडप से देखा जा सकता है, यही नीचे स्थित है। ये रेवा कुंड, रानी रूपमती के मंडप में पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से बाज बहादुर द्वारा रेवा कुंड जलाशय निर्मित किया गया था, जो रूपमती मंडप नीचे स्थित है। इसलिए इसे एक वास्तुशिल्प चमत्कार माना जाता है, जो मांडू की दर्शनीय झील के रूप में भी मानी जाती है। ये जो रानी रूपमती महल है इसके नीचे ये रेवा कुंड स्थित है। यहाँ पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया गया था। जामी मस्जिद, ये जामी मस्जिद भी मांडवगढ़ में ही स्थित है। जामी मस्जिद मांडू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि विशाल लाल पत्थर से निर्मित है, जिससे यह कुछ किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है, जो भारत में अफगान वास्तुकला का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। ये जो जामी मस्जिद है यह भारत में होशंग शाह का मकबरा भी मांडवगढ़ में ही स्थित है। होशंग शाह का मकबरा भारत में सबसे पुरानी संगमरमर की इमारत के रूप में माना जाता है, जिसकी वास्तुकला ने शाहजहां को प्रभावित किया था। और कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने काम करने वाले और उस्ताद हामिद को होशंग शाह के मकबरे का निरीक्षण करने के लिए भेजा था और उससे प्रेरणा लेकर अपने चमत्कारिक ताजमहल का निर्माण करवाया। और माना जाता है कि होशंग शाह के मकबरा पर जो अर्धचंद्राकार मुकुट है उसे भारत से लाया गया था। जो शाहजहां थे वो इसी को देखकर प्रभावित हुए थे और अपने जो कारीगर थे हामिद उनको इसे देखने के लिए भेजा था इन्होंने और ताजमहल का निर्माण करवाया था। हिंडोला महल भी मांडवगढ़ में ही स्थित है। हिंडोला महल एक टी आकार की इमारत है जिसका उपयोग दर्शन हॉल या ओपन थिएटर के रूप में किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 1425 में होशंग शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था, लेकिन बाद में इसे 15वीं शताब्दी गयासुद्दीन खिलजी के शासन में बदल दिया गया। इसकी वास्तुकला की सादगी इसे बाकी स्मारकों से अलग करती है। महल का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है। ये जो महल है इसका निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है। इसे होशंग शाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस महल का मतलब उस समय उपयोग मुख्य रूप से दरबार के रूप में किया जाता था, जहां राजा बैठकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे। हिंडोला महल का शाब्दिक अर्थ होता है झूलती हुई जगह। ये जो जगह है ये झूलती हुई प्रतीत होती है अभी भी। और इसकी जो दीवारें हैं ये 77 डिग्री ऐसे मतलब 77 डिग्री पे खड़ी हुई है। मतलब ये हिलता हुआ प्रतीत होता है। जो हिंडोला महल ये हिलता हुआ प्रतीत होता है। अशरफी महल है, ये भी मांडवगढ़ में ही स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये जो यहाँ का राजा था उसकी जो रानियाँ थी उनको चढ़ने के लिए इसने मतलब उनको उनके बैठे बैठे वजन बढ़ने लग गया था, तो उसको कम करने के लिए इसने अशरफी महल बनवाया था। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी इनको चढ़ने के लिए एक सीढ़ी को चढ़ने के लिए एक अशरफी दी जाती थी रानी को। एक कंपटीशन रखता था वो, तो इसको अशरफी महल कहते हैं इसीलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।